Assalamu alaikum students, welcome to Alham Dynamic World. This is your biology teacher. Students बेटे हमने चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी शुरू किया है और आज हम उसके लेक्चर नंबर 7 के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं. दैट इज ऑल अबाउट द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन बेटे आपकी बुक में किया गया, जरा उसके बारे में पॉइंट्स आपको बता रहा हूं. बेटे कहा गया कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड the various concept about the living organism, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बारे में जो कॉन्सेप्ट हैं, उसकी बॉडी में होने वाले जो वेरियस टाइप के जो मैकेनिज्म्स हैं, उनको सही तरीके से समझने के लिए, उनके हर सेंट्रल पॉइंट को और हर छोटे से छोटे पॉइंट को डिटेल में पढ़ने के लिए, उसे अच्छी तरह से एनालाइज करने के लिए साइंटिस्ट ने, जो बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बना दिए. बेटा आज हम उनमें से फर्स्ट 2 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बेटा डिस्कशन शुरू करेंगे. सबसे बेसिक और सबसे पहला जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है बेटा सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल. स्टार्ट करते हैं बेटा. इस नेचर में, इस अर्थ के ऊपर बेटा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन सब की बॉडी कुछ मैटर से मिलकर बनी है. द बॉडी of the living organism is made up of the matter. वो मैटर से मिलकर बनी है. कोई भी चीज हो वो मैटर से बनती है. and matter is made up of the element. मैटर एक लार्जर यूनिट है. अगर उसको छोटा किया जाए या उसके कंपोजिशन में देखा जाए तो एलिमेंट्स हैं. मैं ये भी कह सकता हूं कि एलिमेंट्स कंबाइन करके बेटा मैटर बनाते हैं. बात एक ही है. फिर एलिमेंट्स एटम से मिलकर बनते हैं. मैं बात को यूं भी कर सकता हूं कि एटम्स कंबाइन करके एलिमेंट्स बनाते हैं. बात एक ही है. फिर एटम्स के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स आते हैं. मैं ये भी कह सकता हूं कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स कंबाइन करके एटम बनाते हैं. ये एक चेन है बेटा कि स्मॉलर यूनिट कंबाइन करके लार्जर बनाते हैं, उससे लार्जर कंबाइन करके मजीद लार्जर कंपाउंड्स बनाते हैं. तो ये एक चेन है, चलती रहती है बेटा. अब नेचर में सबसे हम स्मॉलर से शुरू करते हैं क्योंकि हमारा सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है सब एटॉमिक लेवल. एक ऐसा लेवल जिसमें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बेटा बात करते हैं. अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हैं और कितनी तरह के होते हैं? बेटा नेचर में 3 स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं बेटा. उनमें से पहला है इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड है प्रोटॉन और थर्ड है न्यूट्रॉन. तो ये 3 स्टेबल पार्टिकल्स हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता. अब इनकी एसोसिएशन से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंबाइन करने से एक जो यूनिट बनता है बेटा, उन सभी को हम एटम्स कहते हैं. सब एटॉमिक पार्टिकल्स के कंबाइन करने से जो यूनिट बना, उस यूनिट को मैंने कहा जी वो एटम है. एटम क्या है बेटा? एटम 2 वर्ड से मिलकर बना है. उसका पहला पार्ट है ए, मीन नॉट. सेकंड पार्ट है टॉम, मीन कटिंग. तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं तो एटम का मतलब है जिसे कट नहीं किया जा सकता. एटम वो पार्ट है जिसे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, हालांकि वो 3 सब यूनिट से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. नेक्स्ट लेवल पे बात करते हैं बेटा. एटम्स जो है बेटा ये जब कंबाइन करते हैं, अगर हम किसी चीज के एटम्स को पढ़ रहे हैं तो हम होंगे एटॉमिक लेवल में, और हम ये कहेंगे कि जब एटम्स कंबाइन करते हैं तो एटम्स के कंबाइन करने से एक नया यूनिट बनता है बेटा, जिसे हम एलिमेंट कहते हैं. तो हम ये भी कह सकते हैं कि एलिमेंट्स इज मेड अप बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, कॉम्बिनेशन ऑफ द एटम्स. एटम्स कंबाइन करके आपस में डिफरेंट बॉन्ड्स बनाकर एक एलिमेंट बनाते हैं. और ह्यूमन बीइंग की बॉडी में ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं जिनको हम अब शुरू करने वाले हैं. बेटा नेचर के अंदर 92 एलिमेंट्स हैं. 92 नेचुरली अकरिंग हैं. नेचुरली अकरिंग जो एलिमेंट्स हैं वो नेचर के अंदर 92 हैं. और इन 92 में से जो 16 एलिमेंट है, जो 16 एलिमेंट है,
वो एक पर्सन की बॉडी में पाए जाते हैं. And that element which are present in the body of a living organism, in the body of a human being, these elements are known as a bio-element. अब ये बायो एलिमेंट की बात मैं बता रहा हूं. मैंने कहा कि आउट ऑफ 92 16 एलिमेंट्स जो हैं वो एक एनिमल की बॉडी में पाए जाते हैं, जिन्हें हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं. बात यूं हुई बेटा कि बायो एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमंस बॉडी, प्रेजेंट इन ह्यूमंस बॉडी. एक ह्यूमन की बॉडी के अंदर ये जो बायो एलिमेंट्स है वो पाए जाते हैं. कितने हैं जी? 16 है सर, 16 बायो एलिमेंट्स हैं. अब इसे मैं यूं भी कह सकता हूं कि बायो एलिमेंट्स मेक द 100% mass of a living organism. Bio elements make the full mass of living organism. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का फुल मास जो बनाने वाले यूनिट है बेटा, वो एलिमेंट्स ही हैं. हमारी बॉडी में बहुत सारे 16 एलिमेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स के साथ अटैच होकर हमारी बॉडी का इंटैक्ट स्ट्रक्चर बेटे बना रहे हैं. अब ये जो 16 एलिमेंट हम ये देखेंगे कि इनकी कंपोजिशन क्या है. क्या हमारी बॉडी में ये एक ही कंपोजिशन के साथ पाए जाते हैं? सारे के सारे जो 16 हैं वो एक ही अमाउंट में पाए जाते हैं, या उनकी अंदर कोई डिफरेंशिएशन भी है? हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा इनकी कंपोजिशन का, कि बायो एलिमेंट्स की कंपोजिशन क्या बेटा? डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटेज इन बॉडी. ये जो एलिमेंट्स हैं ये दो तरह के होते हैं. एक पर्सन की बॉडी के अंदर इनकी अमाउंट कितनी मौजूद है, उस बिना के ऊपर ये जो बायो एलिमेंट्स हैं ये दो तरह के होते हैं. उनमें से जो पहली टाइप है, जिसे हम टाइप 1 कहेंगे, वो है जी मेजर बायो एलिमेंट. मेजर बायो एलिमेंट. अब इन्हें मेजर बायो एलिमेंट मैंने क्यों कहा? क्योंकि ये एक पर्सन की बॉडी का 99% मास बनाते हैं, 99% पार्ट बनाते हैं. अगर टोटल बायो एलिमेंट 100% पार्ट बनाते हैं तो उसमें से जो 99 जो एलिमेंट है ये एक पर्सन की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं और ये मेजर कहलाते हैं. और इनकी अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं, दीज आर इन द 6 इन क्वांटिटी, 6 है. मेजर बायो एलिमेंट 6 है बेटा, जो बॉडी का 99% पास बनाते हैं. अब वो कौन कौन से हैं? उनमें से सबसे पहले आता है बेटा ऑक्सीजन. एक पर्सन के अंदर ऑक्सीजन डिफरेंट जगहों पर पाई जाती है. हमारी बॉडी का ज्यादातर पार्ट वाटर है, उसमें ऑक्सीजन है. हमारी बॉडी के हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए. अप्रोक्सीमेटली 65% जो कंसंट्रेशन है हमारी बॉडी के अंदर एलिमेंट्स में, वो ऑक्सीजन की है. फिर आता है बेटा कार्बन, अप्रोक्सीमेटली 18%. फिर आता है बेटा हाइड्रोजन, अप्रोक्सीमेटली 10%. फिर आता है बेटा नाइट्रोजन. फिर आता है कैल्शियम, एंड देन लास्ट पे आता है जी फॉस्फोरस. अब ये जो 6 हैं, इनमें से नाइट्रोजन अप्रोक्सीमेटली 3%, कैल्शियम अप्रोक्सीमेटली 2% और फॉस्फोरस अप्रोक्सीमेटली जी 1%. ये 6 जो बायो एलिमेंट्स हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6. आप इन सभी को अगर कंबाइन करें तो ये जो मेजर बायो एलिमेंट है ये 99% ही बना रहे हैं. अब जो रिमेनिंग 10 बच गए, 6 तो मेजर की कैटेगरी में आ गए जो 99% पार्ट बना रहे हैं. अब जो सेकंड कैटेगरी है उसे हम कहते हैं जी ट्रेस बायो एलिमेंट. ट्रेस बायो एलिमेंट ऐसे एलिमेंट्स जो बॉडी का जस्ट 1% मास बनाते हैं, जो बॉडी का सिर्फ 1% बना रहे हैं. अब ये जो 1% मास बनाने वाले बायो एलिमेंट्स हैं, इनकी क्वांटिटी 10 है बेटा, 10 की अमाउंट है इनके अंदर. अब वो कौन कौन से हैं? उसमें से पहला है जिंक, फिर मैग्नीज, फिर पोटाशियम, फिर कॉपर, फिर मैग्नीशियम, फिर आयरन, फिर आयोडीन, फिर क्लोरीन, फिर सोडियम और फिर सल्फर. जिंक, मैग्नीज, पोटाशियम, कॉपर, मैग्नीज, आयरन, आयोडीन, क्लोरीन, सोडियम एंड सल्फर.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। तो ये जो 10 ट्रेस बायो एलिमेंट्स हैं, क्वांटिटी के अंदर 10 हैं और अमाउंट ऑफ कंपोजिशन के हवाले से देखा जाए तो ये बॉडी का जस्ट 1% मास बनाते हैं। 99% ये और 1% ये, टोटली हमारी बॉडी का 100% मास बना देते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि राइट अ नोट ऑन द बायो एलिमेंट या डिफाइन बायो एलिमेंट एंड एक्सप्लेन देयर कंपोजिशन, तब आपको बेटा ये बात वहां पर बतानी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारा, नेक्स्ट लेवल है मॉलिक्यूलर लेवल। जैसे कि बेटा इसके नाम से ही क्लियर है, मॉलिक्यूलर लेवल इज अ लेवल इन विच वी स्टडी अबाउट द मॉलिक्यूल्स, जिसमें हम मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये राइज होता है कि मॉलिक्यूल क्या है? क्या मॉलिक्यूल एक एलिमेंट है, एक एटम से बनता है, कैसे बनता है, वो कहां पर पाया जाता है? अगर बेटा आप इस मेरे सीक्वेंस पे फॉलो करें तो मैंने एलिमेंट के बाद कोई मैटर लिखा है, मैंने कोई मॉलिक्यूल तो नहीं लिखा। दरअसल बेटा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इन्हीं कंपाउंड्स के पार्ट्स होते हैं। वो क्या कहती है कि मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ कंपाउंड दैट रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ दैट कंपाउंड, कि किसी भी कंपाउंड का आप एक छोटा सा हिस्सा अलहदा करें तो वो जो अलहदा किया हुआ हिस्सा होगा वो मॉलिक्यूल होगा तब जब उसकी प्रॉपर्टी जो कंपाउंड की है वो उसके अंदर मौजूद हो। सो आप ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्ट दैट रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड, जिसमें वो सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है वो उसी कंपाउंड की हो, तब जाकर हम कहते हैं कि जी ये एक मॉलिक्यूल है। सो आप ये कहेंगे कि मॉलिक्यूल किसी कंपाउंड का एक छोटा सा हिस्सा होता है। अब मॉलिक्यूल्स बनते कैसे हैं? क्या मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में है? जी हाँ बेटा, हमारी बॉडी पूरी तरह से मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है, हम उन्हें कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। अब एक पर्सन की बॉडी में ये मॉलिक्यूल बनते कहते हैं, बुक कहती है बेटा कि जो बायो एलिमेंट्स हैं ये कभी भी आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं होते, बल्कि ये आपस में आयोनिक और कोविलेंट बॉन्ड्स बनाकर रहते हैं। ये जो बायो एलिमेंट्स हैं यूजुअली डू नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म। बायो एलिमेंट्स ये कभी भी आइसोलेट नहीं रहते, कभी भी अलग अलग नहीं होते, बल्कि ये आयोनिक और कोविलेंट बॉन्ड बनाकर आपस में रहते हैं। आयोनिक एंड कोविलेंट बॉन्ड। सो आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के बाद जो नए यूनिट बनते हैं उन नए यूनिट को बेटा हम कहते हैं कि ये एक मॉलिक्यूल है। सो बात यूं हुई कि कभी भी आइसोलेट नहीं रहते, आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर इकट्ठे रहते हैं और जो नया यूनिट बनता है बेटा हम उसे मॉलिक्यूल कहते हैं। अब बॉडी में ये फंक्शन कैसे करते हैं? देखिए बेटा 16 एलिमेंट हैं, 16 बायो एलिमेंट हैं। हर कोई एलिमेंट पोटेंशियली एबल होता है किसी के साथ भी कंबाइन करने से, वो कभी भी किसी के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं। इसलिए बुक कहती है कि इनकी जो फंक्शनैलिटी है इनके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है, इनकी फंक्शनैलिटी इनकी कंपोजिशन पे डिपेंड करती है और इनकी कंपोजिशन कभी भी किसी के साथ भी बॉन्ड बना सकती है। सो कॉम्प्लेक्सिटी इन देयर कंपोजिशन एग्जिस्ट, कॉम्प्लेक्सिटी एग्जिस्ट करती है बेटा, कॉम्प्लेक्सिटी इन देयर स्ट्रक्चर एंड कॉम्प्लेक्सिटी इन देयर फंक्शन। इनके स्ट्रक्चर और इनके फंक्शन के अंदर बेटा कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है जो बॉडी की फंक्शनैलिटीज को डिफाइन करने के लिए जरूरी है। हर एक अगर मॉलिक्यूल एक ही जैसा काम करे तो बॉडी के तमाम फंक्शंस खुद परफॉर्म नहीं हो सकते, इसलिए हर एक मॉलिक्यूल अलग तरीके से बिहेव करता है, हर मॉलिक्यूल अलग वे में काम करता है, तब जाकर एक एनिमल की बॉडी के फंक्शंस कंप्लीट हो पाते हैं। अच्छा बेटा नेक्स्ट है टाइप। एक पर्सन की बॉडी में ये जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर वेट की बेस पे दो कैटेगराइजेशन है इनकी, ऑन द बेस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट की बेस पे इनकी दो टाइप्स होती हैं बेटा। उनमें से सबसे पहली जिन्हें हम माइक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं, फर्स्ट वन आर दी माइक्रोमोलिक्यूल्स, ये उनकी फर्स्ट टाइप है जिसे टाइप ए मैं कह रहा हूं। सेकेंड टाइप होती है बेटा मैक्रोमोलिक्यूल्स,
जो इनकी सेकंड टाइप है बेटा। सो फर्स्ट वन इज द माइक्रो एंड सेकंड वन इज द मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मॉलिक्यूल हम कहते हैं वो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट, जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, लाइक वाटर है, ये जिन्हें आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्लूकोज भी इसी कैटेगरी का है, जिन्हें आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। सो माइक्रोमोलिक्यूल्स कैन बी कैलकुलेटेड इजीली। इसी के ऑपोजिट साइड पर है मैक्रोमोलिक्यूल्स, जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत हाई होता है, हाई मॉलिक्यूलर वेट। अब ये जो हाई मॉलिक्यूलर वेट रखने वाले मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, क्योंकि इनमें कार्बन और हाइड्रोजन की बहुत इलांगेटेड चेन्स होती हैं। कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन्स हैं, और भी बहुत सारे लाइक फैट हैं, स्टार्च हैं। तो ये बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनमें कार्बन हाइड्रोजन की बहुत इलांगेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि कार्बन की प्रॉपर्टी है सेल्फ कैटिनेशंस की, तो वो किसी के साथ 4 बॉन्ड बनाती है। तो एज रिजल्टेंट ऑफ दैट बॉन्डिंग इनका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा हो जाता है और इनका वेट उससे ज्यादा हो जाता है बेटा। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक रिलेटेड टू दी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें मैंने आपको 2 लेवल्स पढ़ा दिए हैं बेटा, सब एटॉमिक लेवल एंड एटॉमिक लेवल, एंड सेकंड वन इज द मॉलिक्यूलर लेवल। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह बेटा शुरू करेंगे इससे ऑनवर्ड जो पार्ट्स हैं मॉलिक्यूल्स के कंबाइन करने से जो ऑर्गेनल्स बनते हैं, उनकी बात बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप तब तक बेटा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज बेटा।